अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेटा वैलिडेशन के ऊपर। और यहाँ पर आप लोगों को एक वेयर हाउस की इन्वेंट्री की टेबल नजर आएगी, जिसमें आपका है प्रोडक्ट कोड, आइटम डिस्क्रिप्शन, सप्लायर, डिपार्टमेंट, ओरिजिन, लोकेशन, रैक, इन स्टॉक, ट्रैवल लेवल एंड सो ऑन। और यहाँ पर आप लोगों को एक मसला नजर आएगा कि रैक के अंदर मैंने लिखा है टॉप एंड 33। अब मामला ये है कि जो रैक है वो मेरे पास सिर्फ 01 से लेकर 09 तक है। उसके अलावा मेरे पास कोई रैक अवेलेबल ही नहीं है। व्हिच मीन्स कि जिसने भी डेटा एंट्री की है उसने यहाँ पर कोई ना कोई गलती कर दी है कि मुझे नजर आ रहा है टॉप एंड 33। अब अगर मैं इस मामले को हल करना चाहता हूँ तो सबसे पहले मैं आऊंगा रैक के ऊपर, और जैसे ही ब्लैक डाउनवर्ड एरो मुझे अपीयर हो जाए तो मैं क्लिक कर दूंगा, और यूं करने से ये पूरा रैक सिलेक्ट हो जाएगा। और फिर मैं आ जाऊंगा डेटा वैलिडेशन के ऊपर, और सेटिंग में लिखूंगा होल नंबर, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि कोई भी यूजर 1 से लेकर 9 तक ही डेटा फिल कर सके, उसके अलावा नहीं। और इग्नोर ब्लैंक्स के ऊपर क्लिक कर दिया है ताकि अगर कोई बंदा इसमें कोई डेटा डालता ही नहीं है तो भी हमें कोई मसला ना क्रिएट हो। फिर आता है इनपुट मैसेज, ये एक हिंट होती है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा हिंट rack number should be between should be in the range of 01 and 09। और अब मैं बता देता हूँ एरर मैसेज कि अगर बंदा 01 एंड 09 के अलावा कोई डेटा डालता है तो उसको क्या अलर्ट आए, क्या मैसेज आए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर कहूंगा टाइटल, और ये एरर आ गया इनवैलिड रैक, और यहाँ पर कह दूंगा कि रैक नंबर should be between 1 and 9। फाइन है ना। अब मैं इसको ओके कर देता हूँ, और ओके करने के बाद अगर मैं यहाँ पे 09 लिखूं तो काम बन गया, 01 लिखूं काम बन गया, 04 लिखूं तो इट्स वर्किंग। तो ये आपको एक हिंट भी दे रहा है कि भाई रैक नंबर शुड बी इन द रेंज ऑफ 09 एंड 01, मतलब 09 और 01 के बीच में होनी चाहिए। और अब अगर मैं इस 33 को भी सेट कर दूं और मैं कहूं 03, तो देखिए ये भी सेट हो गया। पर अगर मैं इसको कर दूं 10 तो ये मुझे इनवैलिड रैक का एरर देगा और कहेगा रैक नंबर शुड बी बिटवीन 1 एंड 9। मैं इसको रीट्राई करता रहूं लेकिन काम नहीं होगा, तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूं। फाइन इनफ। पर इसमें थोड़ा सा मसला है कि एडिटिंग तो ये अलाउ नहीं कर रहा, लेकिन अगर मैं यहाँ पर कहीं पर लिख देता हूँ टॉप और इसको कॉपी करके यहाँ पर आके पेस्ट कर देता हूँ तो देखें एंट्री हो गई। ये एक अलग मसला है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हल करेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि एंट्री तो यहाँ पर मैं टॉप लिख नहीं सकता, ठीक है। मैं अगर यहाँ पर टॉप लिखने की कोशिश करूँ तो लिख नहीं सकता, लेकिन कॉपी करके जब मैंने पेस्ट किया है तो इट वर्कड। अच्छा, एक चीज तो ये हो गई, और दूसरी चीज है आपके पास प्रोडक्ट कोड। अब प्रोडक्ट कोड में आपको नजर आएगा कि कुछ प्रोडक्ट कोड हैं बाथ डैश, कुछ हैं डेक डैश, कुछ है मेट डैश। तो इसके लिए मुझे कोई यूनिकनेस नजर नहीं आ रही सिवाय एक चीज के जिसको मैं रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूँ, और वो ये है कि इसमें जो कैरेक्टर्स यूज हुए हैं ना, या जो लेंथ है इस स्ट्रिंग की वो 8 है। तो मैं इस पर एक वैलिडेशन लगा सकता हूँ कि भाई सेटिंग में आ जाऊंगा और यहाँ पर कहूंगा टेक्स्ट लेंथ, और मैं इसको कहूंगा कि इट शुड बी इक्वल टू 8 नंबर्स, ठीक है। तो दिस लेंथ शुड बी 8, एंड इसको मैसेज कर दूंगा कि प्रोडक्ट कोड शुड बी 8 डिजिट्स लॉन्ग, ठीक है। यहाँ पर डिजिट्स की जगह पे अल्फा न्यूमेरिक लिख सकते हैं आप, तो ये आपकी मर्जी है कि कौन सी हिंट लिख रहे हैं।
और एरर में आके मैं वार्निंग पे क्लिक कर देता हूँ और वार्निंग पे क्लिक करने के बाद मैं कहूँगा कि अ, अच्छा वार्निंग प्रोडक्ट कोड और यहाँ पर लिख दूँगा प्रोडक्ट कोड शुड बी 8 एंड मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब मैं आप लोगों को वार्निंग का बता रहा हूँ कि वार्निंग आखिर किस तरह से काम करती है। तो मैं अगर यहाँ पर थोड़ी सी इसकी लेंथ मिटा दूँ, तो ये देखिए मुझे वार्निंग दे रहा है, वार्निंग ऑन प्रोडक्ट कोड शुड बी 8, लेकिन मुझे ऑप्शंस भी दे रहा है कि तुम चाहो तो इसको कंटिन्यू कर सकते हो और इस तरह का प्रोडक्ट कोड रख सकते हो। मतलब अब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वो मुझे एंट्री ही ना करने दें। और एक एक्स्ट्रा चीज़ जो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि देखें ये जैसे ही मैं इसके ऊपर एरो कर रहा हूँ, तो ये एरो तभी इनेबल होता है इस रो के ऊपर, जब आपका ये सारा सिस्टम एक टेबल के अंदर इनक्लोज़्ड हो। ठीक है? तो मैं अगर यहाँ पर डिज़ाइन के ऊपर आ जाऊँगा तो आपको नज़र आएगा कि ये सारी जो डेटा है वो एक टेबल में है और उस टेबल का नाम है इन्वेंटरी। तो अगर आपको पहले से नहीं पता कि टेबल कैसे बनाते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप जिस टेबल के अंदर डेटा डालते हो उसको आप लोग सिलेक्ट करते हो और उसके बाद आप उसको टेबल बना लेते हो और यूँ करने से आप लोगों का इस तरह का जो सिलेक्शन है वो पॉसिबल हो जाती है, ये वाली सिलेक्शन। ओके सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टेक केयर।